नमस्कार साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह। आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 3 वीडियो हमने दे दिए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें सबसे पहले हमने लिया था कि भाषा का उद्गम एवं विकास, हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास, विश्व की कौन से भाषा परिवार से हिंदी का जन्म हुआ है, और हिंदी के विषय में अब तक का पूरा नॉलेज हमने प्राप्त कर लिया था। आज से अपन हिंदी साहित्य का इतिहास, खासकर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हिंदी से जो दे रहे हैं, उनमें खासकर महत्वपूर्ण यह जो पार्ट आता है, उसके लिए हम विधिवत क्लासें लाएंगे। आज हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास के तहत चौथी क्लास है, तो इसके तहत हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले पूरा बता दूं मैं आपको, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। तो सबसे पहले अपन हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा, सबसे पहले किसने बांटा, इस प्रकार से उन सभी कालों का नामकरण क्या रहा, किस विद्वान ने कौन से नाम सुझाए थे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आपके दिमाग में यह बात आ गई होगी निश्चित रूप से। मैं बताता हूं आपको, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला पहला व्यक्ति था गारसा द तांसी। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला पहला व्यक्ति जो था वह था गारसा द तांसी। दोस्तों, यह एक फ्रेंच विद्वान था और फ्रेंच भाषा में इसने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम बताइए आप, क्या ग्रंथ का नाम था इसके? बिल्कुल सही है, उसके ग्रंथ का नाम था, उसने फ्रेंच विद्वान था तो फ्रेंच भाषा में ही ग्रंथ लिखा था। फ्रेंच भाषा में लिखा था। उसके ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई एंदुस्तानी। इस्तवार का मतलब है इतिहास, लिटरेचर साहित्य, एंडोई का तात्पर्य है हिंदी, और एंदुस्तानी का तात्पर्य था उर्दू मिश्रित हिंदी। और यह जो ग्रंथ आया, प्रमुखतः यह 2 संस्करण में आया था। इस प्रकार से इस ग्रंथ के प्रमुखतः 2 संस्करण, पहला संस्करण और पहला भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे, पहला और दूसरा एक साथ में आए थे 1870 ईस्वी में, और तीसरा जो था वह था 1871 ईस्वी में। इस प्रकार से इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है। फिर आगे हम पढ़ते हैं। और दोस्तों, उसके बाद गारसा द तांसी जो ग्रंथ था, गारसा द तांसी का जो ग्रंथ था, उसको प्रकाशित किया था, अर्थात कि इस ग्रंथ के जो प्रकाशक थे वह था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। इस संस्था ने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया था। अब दोस्तों, इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इस ग्रंथ में कुल कवि परिचय जो दिया गया है वह है 738 कवियों का परिचय दिया गया है, जिसमें से हिंदी के कवियों की संख्या इसमें दी गई है 72 कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। और ये जो 738 कवियों में 72 हिंदी के कवि हैं, और जो कवि हैं
वे टोटल मिला करके हिंदी प्लस उर्दू इन दोनों भाषाओं के कवियों को इन्होंने मिश्रित कर दिया था। इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख कमी जो है नजर आती हमें, वह है इस ग्रंथ में किसी प्रकार का काल विभाजन एवं प्रवृत्तियां नहीं है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं किया गया है, यह इसकी प्रमुख कमी है। और जो इसमें कवि परिचय दिया गया है, जो कवि परिचय 738 कवियों का दिया गया है, वह भी कालक्रम के अनुसार न होकर के अल्फाबेटिकल अर्थात कि आकार आदि क्रम में, अर्थात कि अल्फाबेट में कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। क्रम के अनुसार और काल क्रम के अनुसार कवियों का परिचय इसमें नहीं दिया गया है, यह इसकी प्रमुख कमी नजर आती है। फिर भी सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का श्रेय गारसाद तांसी को दिया जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का किसी कवि ने अलग अलग सभी अपने अपने लैंग्वेज में इसका अनुवाद भी किया है। किसी ने उर्दू में अनुवाद किया है, किसी ने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो इस ग्रंथ का उर्दू भाषा में अनुवाद करने वाले कवि कौन थे? इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो वह थे करीमुद्दीन महोदय ने सन 1948 ईस्वी में। और जब उन्होंने इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किया तो इनके ग्रंथ का नाम था तज़किरा ई शुअरा, तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। इनके ग्रंथ का नाम था तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। इस नाम से उन्होंने यह ग्रंथ उर्दू में अनुवाद करके लिखा था। फिर इन्होंने इस ग्रंथ में जो कवि परिचय दिए हैं उसमें कुल कवि हैं 1004 कवियों का परिचय इन्होंने इस ग्रंथ में दिया है। इसमें से हिंदी भाषा के जो कवि थे उनकी संख्या है 60। ठीक है। फिर एक और बात हमें इसमें याद रखनी है, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी ग्रंथ जो लिखा था गारसाद तांसी ने, उसका हिंदी अनुवाद फर्स्ट हमने यह देख लिया। उसके बाद इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया था वे थे लक्ष्मी सागर महोदय। उन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था।
और इन्होंने इस ग्रंथ में जो कुल कवि परिचय दिया है, इसमें कुल कवियों की संख्या बताई गई है इन्होंने 358, और इसमें भी हिंदी के जो कवि थे उनकी संख्या है 220। फिर यह जो ग्रंथ था गासाद तांसिका इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का पहला कवि गासा महोदय जो थे, उनके ग्रंथ का पहला कवि, उसमें जो बताया गया है नाम, पहले कवि का जो नाम था वह था अंगद, और गासा महोदय के ग्रंथ का अंतिम कवि जो था उसका नाम था हेमंत पंत। इस ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कह करके पुकारा था। उन्होंने कहा था कि इस ग्रंथ से हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, यह केवल वृत्त संग्रह मात्र है, क्योंकि इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी जो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, और उसमें जो कवि परिचय दिया गया था वह भी हिंदी साहित्य के पूरे नहीं थे, उर्दू मिश्रित कवि हो चुके थे। और इस ग्रंथ का उर्दू में ट्रांसलेशन किया था करीमुद्दीन महोदय ने, हिंदी में ट्रांसलेशन किया था लक्ष्मी सागर जी ने, और गासा जो महोदय थे उनके पहले कवि का नाम था अंगद और इनके अंतिम कवि का नाम था हेमंत पंत। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार लिखने का जो प्रयास किया था गासा महोदय ने, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आगे जाकर के हम हिंदी साहित्य के इतिहास को दूसरी बार किसने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले दूसरे कवि कौन थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।